नमस्कार दोस्तों, द जींद न्यूज़ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, द जींद न्यूज़ चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि जींद की आवाज़, जींद की हलचल को लेकर हम एक कार्य कर रहे हैं। दूसरे तीसरे दिन आपको एक किसी नेता नहीं, एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हमारे साथ में आ रहे हैं। जैसा कि जींद चेयरपर्सन का चुनाव महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया गया सरकार द्वारा, उसके बारे में आज हम बात करते हैं एक प्रमुख समाज सेवी अतुल चौहान जी से। सर, आपके हमारा चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि हमने सुना है भी, आप भी एक चुनाव में लड़ने में इच्छा रखते हैं चेयरपर्सन के लिए, तो आप किस मुद्दे पर चुनाव लेकर लड़ेंगे? बहुत से मुद्दे हैं, लेकिन जिनमें प्रमुख मुद्दा है, एक तो पारदर्शिता नहीं है हमारे नगर पालिका में, दूसरा भ्रष्टाचार है। अब छोटी बात ले लीजिए, प्रॉपर्टी आईडीज़ के बिहाफ पे पूरा जींद को परेशान करके रखा गया है नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा, उनके जो भी नेतागण हैं उनके द्वारा। एवज में पैसे भी लिए गए हैं। कुछ लोग हमारे पास आए हैं कि प्रॉपर्टी आईडी के एवज में हमसे पैसे मांग रहे हैं और हमको देना पड़ रहा है। तो ये छोटे छोटे मुद्दे बहुत बड़ा विकराल रूप ले लेते हैं। जब आप देखिए 1 लाख लगभग 16,000 लोग रहते हैं जींद में, तो हर व्यक्ति को प्रॉपर्टी आईडी के एवज में इतना बुरा सिस्टम बना रखा है इन लोगों ने। तो कहाँ से, मतलब जिनको हम वोट दे के एक पद पे बिठाते हैं, उसके गरिमा का बिल्कुल इन्होंने सर्वनाश कर दिया है। तो मेरे ख्याल से बहुत से मुद्दे हैं जिसको हम सुधार सकते हैं। ऐसा जो बात आप कह रहे हैं, वोट दे करके हमने एमसीओ को, नगर पार्षदों को चुन करके भेजा है, पर वो अपने आप को बेच रहे हैं। वो अपने आप को नहीं, अपने वोटर मतदाताओं को बेच रहे हैं। हमने नहीं अपने वोट, अपने तो एक एमसी को बना के भेजा है और वो बिक करके हमारे वोट को बेच करके चेयरमैन की उसमें जा रहे हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, कुछ ऐसा होता था पहले, इसके बारे में मुझे ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन ये है कि हमारे जो सरकार है, मौजूदा सरकार ने इसका विकल्प तो निकाला है अब, ये कि भाई सीधा ही इलेक्शन किया जाए। और अच्छी बात है, ये शुरुआत, बहुत अच्छी शुरुआत की है सरकार ने और हम इसका स्वागत करते हैं। और जैसा कि आपको पता होगा, पीछे लगभग 1 साल, 5 साल की तो हम कह नहीं सकते, 1 साल में भ्रष्टाचार और बंदूक के साए नगर परिषद जींद के ऊपर छाए हुए हैं। उसके लिए आप क्या कहेंगे? एक अफसर की कुर्सी पे भी बंदूक का साया चला था, आपने देखा होगा, काफ़ी सुर्खियों में रहा वो मुद्दा भी। उसके लिए क्या है? देखिए, ऐसे है, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात तो स्पष्ट करना चाहूँगा कि हमें पिछला जो हुआ है, जो पीछे जो कुछ भी हुआ है, उसको भूल के आगे जो अच्छा कर सकते हैं, हम समाज को क्या दे सकते हैं, जो पीछे उन्होंने गलतियां की उनको कैसे सुधार सकते हैं, उसके ऊपर मेरे ख्याल से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब मुद्दा आता है सरकार को, मतलब शहर को उन्होंने गांव बना के रख दिया। आपके मुद्दे क्या रहेंगे जींद के? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही और 100% सही है कि शहर को गांव बना दिया, जींद गांव बना दिया है। हर जगह टाइल्स लगी हुई हैं, आप देखेंगे। और टाइल की व्यवस्था क्या है, आप ये देखेंगे, जो हमारा रेड रॉक सिनेमा हॉल जो बनाया है, उसके सामने लगभग 18 से 20 फुट तक बना सकते हैं इसे टाइल्स की जो सड़क है, और वहाँ पे 50 फुट से ऊपर, लगभग 50 फुट की सड़क चौड़ी बनाई हुई है। उसका अगर डिवाइडर हटा दे तो 50 फुट की है। तो ये भ्रष्टाचारिता बहुत भयंकर तरीके से की हुई है। और उसकी अगर टाइलें लगाने का, 3rd क्लास जो टाइलें हैं, जो शहर की, जो बिल्कुल कोई आदमी अपने घर के आगे लगवाने की वो ना जहमत करे, वो टाइलें वहाँ लगवाई हुई हैं। और वो उसका बिल पास होया हुआ। कमाल की बात देखिए, कोई इंस्ट्रक्टर नहीं है, कोई उसकी इंस्पेक्शन नहीं है, सीधा पास कर दिया। तो ये भ्रष्टाचार का सीधा नमूना ही है। आपके मुद्दे क्या रहेंगे? जैसा कि सीवरेज व्यवस्था है, लाइटिंग की व्यवस्था है, रात को अंधेरे में ही शहर सोया रहता है, और सड़कें भी हैं, और सीवरेज व्यवस्था और पानी की व्यवस्था, इनके ऊपर आप क्या कार्य लेकर के चल रहे हैं? किस मुद्दे को आप पानी की व्यवस्था, आपने बहुत अच्छा एक कहा कि पानी की व्यवस्था में क्या है कि आप जींद की पाइपलाइंस जब स्टार्टिंग में डली थी, उसके बाद आज तक उनको कोई छेड़ा नहीं गया है। अब वो क्या है कि पाइपलाइंस गल चुकी हैं, सीवरेज का पानी पीने के पानी में मिलके और घरों में आ रहा है। बहुत सी जगहों पर आ रहा है, हमारी कॉलोनी में भी आ रहा था, पीछे ठीक करवाया है।
और समय आ गया है कि इन चीज़ों को बदलने का टाइम आ गया है। जो सीवरेजेस हैं वो 6-6 इंच के पाइप डाले हुए हैं, जहाँ 50 घर थे, अब उसी कॉलोनी में 500 घर हो चुके हैं। वो उस चीज़ का जो 6 इंची पाइप है उसको बड़ा करने का समय आ चुका है, परिवर्तन का समय आ चुका है। परिवर्तन करने की नीयत होनी चाहिए व्यक्ति की, परिवर्तन तो आएगा और हम लेके आएंगे, कोशिश ये रहेगी हमारी, अगर हम जीते तो। हमारे चैनल के जरिए आप जींद की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि आने वाला समय अगर वो पार्षद भी चुनते हैं और चेयरपर्सन भी चुनते हैं, किस तरह का होना चाहिए? देखिए जी, सबसे पहले एक पढ़ा लिखा व्यक्ति इस समाज को एक नई दिशा दे सकता है, और दूसरा एक भ्रष्टाचार मुक्त जो एक प्रशासन होना चाहिए, एक शासन होना चाहिए, वो नगर पालिका में होना चाहिए, जिससे कि एक बाहर लिस्ट लग जाए, जैसे प्रॉपर्टी आईडीज़ की एक लिस्ट लग जाए कि भाई इतने पैसे लगेंगे आम व्यक्ति के लिए, जिसकी चलती है, जिसकी कोई अप्रोच है, उसका फ्री में काम हो रहा है। जो आदमी एक आम आदमी है उसके 9-9 हज़ार रुपये ले रहे हैं उससे। तो ये चीज़ें एक स्पष्ट होना चाहिए कि बस हर व्यक्ति के लिए एक कानून बनना चाहिए। और दूसरी बात एक ये भी आती है जनता के जहन में कि भाई अब जैसे पीछे भी चेयरपर्सन का नाम महिला के नाम था और अब के भी महिला कोई कार्य नहीं कर रही थी, उनके घर वाले या उनके पिता कार्य कर रहे थे। इस ऑप्शन में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए क्या है कि जो सिलेक्ट होके गया है उसको काम करना ही चाहिए, ठीक है। माता जी हैं हमारे, उनके बीआरसी थे, लगभग 35-40 स्कूल उनके अंडर थे, इंस्पेक्शन करते थे, अच्छे ऑफिसर लाइन से, तो यहाँ पे भी अच्छा काम करेंगे। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, पीछे भी और आने वाले समय में देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी कहा है कि पीछे का छोड़ दीजिए, क्योंकि पीछे बहुत कुछ गलत हुआ है, बहुत ज़्यादा। लेकिन अब उस चीज़ को हम रटते रहेंगे, एक चीज़ को हम किसी का नाम लेके बात करें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन ये पक्का कि आगे जो भी होगा बहुत सुधार में और बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद। जय हिंद।